नमस्कार साथियों, आज मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे भारत के अंदर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल को पास किया है, परंतु ये आरक्षण जो है वो अभी नहीं मिलेगा। भारत में 33% महिला चुनाव लड़ सकती है, परंतु यह जो 33% आरक्षण है कानूनन तौर पे इस बार ना मिलते हुए अगली बार यानी कि इस लोकसभा के बाद जो अगले चुनाव होंगे उसमें मिलने की संभावना है। परंतु क्या इस बार जो ये कानून पास हुआ है इसको लेकर कितनी पार्टियां इसी इलेक्शन में 33% आरक्षण देती हैं, यह देखने वाली बात होगी। और 2024 में पिछले अनुपात में कितनी महिला चुनाव लड़ी थी। 2019 की 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं, जो अभी तक सबसे ज्यादा है। महिलाओं की समाज में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। महिला सांसदों को सदन में प्रतिशत के रूप में देखें तो लोकसभा में अनुमानित 14.36% और राज्यसभा में 10% से अधिक महिला सदस्य हो गई है। लोकसभा में 1951 से लेकर 2019 तक लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, परंतु अभी भी आधी आबादी को अनुमानित 15% के आसपास ही हिस्सेदारी मिल पाई है। परंतु इस कानून के लागू होने के पश्चात कम से कम 33% महिला सांसद संसद में पहुंचेंगी, जो कि एक समाज में महिला उत्थान में एक बेहतर कदम होगा। जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से भारत के अंदर महिलाओं ने कार्य किया है और अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। भारत के अंदर महिलाएं इतने अच्छे तरीके से प्रभाव छोड़ पाई है और आगामी लोकसभा के अंदर भी अगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो अपना प्रभाव छोड़ेंगी। तो जैसे कि बताना चाहूंगा कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण लोकसभा में महिलाओं को देने की घोषणा की है और इस पर एक कानून भी बना है, परंतु यह कानून 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लागू नहीं होगा। इसके बाद ये लागू होगा, परंतु क्या सभी पार्टियां अपना दिल खोल के इस बार भी 33% से ज्यादा आरक्षण देती हैं या जो कानून पास हुआ है 33% का वही देती हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। सभी पार्टियां धीरे धीरे अपनी लिस्टों को आगे लेके जा रही हैं और बहुत सी महिलाओं को टिकट मिल रहा है। तो क्या ये पूरा 33% होगा या फिर इससे ज्यादा होगा? अगर ऐसा होता है, इस बारी महिलाओं का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो क्या महिलाएं अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगी? प्रधान के इलेक्शन में और निगम पार्षद के इलेक्शन में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है। उन्होंने अपना काम बखूबी किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। यह सामने आया है कि महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा अच्छा काम किया। क्या बताना चाहूंगा, इससे पहले भारत के अंदर जो आरक्षण दिया गया था वो कौन कौन से लोकसभा चुनाव में कितना कितना दिया गया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर किन महिलाओं ने जो 2024 से पहले लोकसभा में रही हैं, उन्होंने राजनीति के अंदर क्या क्या योगदान दिया है और इनकी संख्या बढ़ती है तो क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी नजर मेरी कलम आप बने रहें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी मुद्दों को मैं लगातार आपके सामने लेके आता हूं और आज ये बहुत अहम होने वाला है कि क्या 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त 33% से ज्यादा होता है या नहीं होता है। जैसे कि अभी बताया गया है कि भारत के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़ के काम किया है और इन काम की वजह से भारत में इनका कितना नाम हुआ है। अगर अगले इलेक्शन में भी इनको भागीदारी मिलती है तो भारत विकसित होने के लिए बहुत ही जल्दी अग्रसर होगा और महिलाओं का भी योगदान इसमें लगातार मिलता है तो समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि 33% आरक्षण हुआ है तो महिलाओं को ये जो आरक्षण मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, बल्कि आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि आरक्षण से प्रतिनिधित्व जो कि उनका संसद में प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि महिलाएं ज्यादा बाहर नहीं आती हैं, ज्यादा उन्हें मौका नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए इस आरक्षण को किया जाता है। तो भारत में इस समय 2024 के इलेक्शन के अंदर कितने परसेंट लोग, कितनी परसेंट पार्टियां आरक्षण को देती हैं ताकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो। जिस देश के अंदर ज्यादा आरक्षण होता है, जिस देश में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होती है, यह समझा जाता है कि वो देश ज्यादा तरक्की करता है। तो भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। तो अगर सभी पार्टियां 33% या से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देते हैं, भागीदारी देते हैं, तो
लोकसभा में इनकी ताकत बढ़ेगी और इनको कार्य करने के मौके ज्यादा मिलेंगे। अगर इनको ज्यादा मौका मिलता है तो भविष्य के अंदर ज्यादा मुख्यमंत्री, ज्यादा प्रधानमंत्री व ज्यादा राष्ट्रपति देखे जाएंगे महिलाओं के तौर पर। इससे पहले भी जैसे कि सबको विदित है कि भारत के अंदर कई मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं, राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी है, व भारत की प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है। परंतु अगर लोकसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है और इस क्षेत्र में महिलाएं आगे आती हैं तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दौर पे जिससे समाज एक ऐसी दिशा की तरफ जाएगा जहां पे बराबरी का अधिकार होगा। संविधान में भी ये बात बहुत ही खोल के लिखी गई है कि सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर ये 33% का आरक्षण आने वाले समय में 50% तक बढ़ा दिया जाता है और 50% तक भागीदारी आती है तो ये माना जाएगा कि भारत बहुत जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो लक्ष्य भारत ने आजाद होने के बाद रखा हुआ था।